दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में T20 सीरीज का 5वां और अंतिम T20 मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी, कप्तान श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी से लेकर भारतीय गेंदबाजों तक सभी ने अपना कमाल दिखाते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए 5वें T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया। हालांकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज गंवा चुकी थी, लेकिन आखिरी मैच में सभी की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या टीम जीत के साथ इस दौरे का अंत कर पाएगी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार दिखाई दे रही थी और भारतीय टीम भी बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर आए, जबकि इंग्लैंड की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के हाथों में थी। पहले ओवर की शुरुआत काफी दिलचस्प रही। हर किसी को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में बेहद समझदारी दिखाई। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। दोनों बल्लेबाज पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनाने के इरादे से खेलते नजर आए। वहीं जोफ्रा आर्चर ने भी अपनी तेज रफ्तार और शानदार लाइन लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन बने और इंग्लैंड ने शुरुआत में भारत को पूरी तरह बांध कर रखा। लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर लेकर जोश टंग गेंदबाजी करने आए, मैच का पूरा रंग ही बदल गया। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगभग 90 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद जोश टंग दबाव में आ गए। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर वैभव ने लगातार 2 शानदार चौके लगाकर गेंदबाज की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। कुछ ही पलों में भारत ने मैच की रफ्तार बदल दी और इस ओवर से पूरे 15 रन बटोर लिए। इसके बाद एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर वापस आए। इस बार अभिषेक शर्मा भी अपने रंग में दिखाई दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट देखकर लगा कि अब भारत तेजी से रन बनाने वाला है, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी जारी रखी और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद सीधा मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई और भारत को पहला बड़ा झटका लगा। अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए। सभी की उम्मीदें अब वैभव और ईशान की जोड़ी पर टिक गई थीं, जिसके बाद चौथा ओवर फिर से जोश टंग के हाथों में था। लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी का अंदाज बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि इस ओवर में गेंदबाज पर पूरी तरह हमला करना है। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। अगली गेंद पर फिर वही नजारा देखने को मिला और गेंद एक बार फिर दर्शकों के बीच जा पहुंची। लगातार 2 छक्कों के बाद जोश टंग पूरी तरह दबाव में आ गए, लेकिन वैभव यहीं नहीं रुके। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए लगातार तीसरा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में भारत ने पूरे 20 रन बटोरे और अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आता दिखाई देने लगा। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर सैम करन गेंदबाजी करने आए। इंग्लैंड को उम्मीद थी कि वह इस ओवर में रन गति पर थोड़ा अंकुश लगाएंगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन हो चुका था। भारतीय टीम ने शुरुआती झटके के बावजूद मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। फिर आया 8वां ओवर, जिसका इंतजार शायद खुद वैभव सूर्यवंशी भी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन पार गई, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, क्योंकि इसी चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। यह उनके करियर का बेहद यादगार पल था।
युवा बल्लेबाज ने बेहद आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रामक अंदाज का शानदार मिश्रण दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी भी खड़े होकर उनका अभिवादन करते नजर आए। इसके बाद 10वां ओवर लेकर अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद गेंदबाजी करने आए, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम साबित होने वाला है। पहली ही गेंद से ईशान किशन पूरी तरह आक्रामक नजर आए। उन्होंने बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लगातार बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। इस ओवर में ईशान किशन ने एक के बाद एक 4 शानदार छक्के जड़ दिए। हर छक्के के साथ भारतीय फैंस का उत्साह और भी बढ़ता चला गया। दूसरी ओर आदिल राशिद पूरी तरह लय खो बैठे और कोई भी रणनीति काम नहीं आई। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर इस ओवर का शानदार अंत किया। देखते ही देखते इस एक ओवर से पूरे 30 रन आ गए। 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 120 रन हो चुका था और अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन 11वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा। दोस्तों, ये ओवर लेकर एक बार फिर सैम करन आए। भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे, यह कोई नहीं जानता। ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट की दिशा में दमदार पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद में ताकत तो थी, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। बल्ले का ऊपरी किनारा लगने की वजह से गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई। मिड विकेट पर खड़े विल जैक्स ने गेंद पर नजरें टिकाए रखीं और बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा और ईशान किशन की तूफानी पारी का अंत हो गया। ईशान ने सिर्फ 15 गेंदों में 36 रन बनाकर भारतीय पारी को जबरदस्त गति दी। उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ईशान के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। पूरे स्टेडियम की नजरें अब कप्तान पर थीं। सभी को उम्मीद थी कि वह एक जिम्मेदार पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी का साथ देंगे। श्रेयस अय्यर ने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें हल्की सी जगह मिली और उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस खूबसूरत चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। लगातार रन खाने के बाद उन्होंने फील्डिंग में बदलाव किए और गेंदबाजी भी काफी अनुशासित कर दी। कुछ ओवरों तक उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर ने भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल और डबल लेते रहे और हर ओवर में स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। जब भी गेंदबाजों ने थोड़ी सी भी गलती की, दोनों बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। इसी साझेदारी ने भारत की पारी को मजबूती दी और इंग्लैंड को विकेट के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी। जिसके बाद 15वां ओवर लेकर विल जैक्स गेंदबाजी करने आए। ये ओवर भारतीय टीम के लिए काफी अहम साबित हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा था। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें हल्की सी छोटी गेंद मिली और उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर ने एक बार फिर भारत की रणगति को तेज कर दिया। 15 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन पहुंच चुका था। लेकिन जैसे जैसे पारी अपने आखिरी चरण में पहुंच रही थी, इंग्लैंड ने भी जोरदार वापसी करने की कोशिश शुरू कर दी। 17वां ओवर लेकर फिर से सैम करन आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर लिया। इस चौके के बाद ऐसा लगा कि वह अपनी पारी को शतक तक जरूर ले जाएंगे, लेकिन सैम करन ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। गेंद हवा में ऊंची उठी और मिड विकेट पर खड़े फिल सॉल्ट ने बिल्कुल भी गलती नहीं करते हुए आसान सा कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी समाप्त हो गई। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में कई आकर्षक चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। हालांकि वह अपने पहले इंटरनेशनल शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। अब भारतीय पारी के सिर्फ आखिरी 3 ओवर बाकी थे और टीम को तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी।
ऐसे समय पर मैदान पर आए शिवम दुबे, जिनसे हमेशा की तरह बड़े शॉट्स की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 18वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। तेज रफ्तार, सटीक लाइन और बेहतरीन लेंथ के सामने शिवम दुबे पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने कुछ गेंदें खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन लय हासिल नहीं कर सके। आखिरकार ओवर की आखिरी गेंद पर आर्चर ने शानदार यॉर्कर डाली, जिसे शिवम दुबे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और शिवम दुबे क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए और भारत को उनसे आखिरी 2 ओवरों में तेज रन बनाने की उम्मीद थी। 19वां ओवर लेकर अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद आए, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में अपना अनुभव दिखाया और लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए। हर चौका बेहद क्लासिक अंदाज में खेला गया और इंग्लैंड के फील्डरों के पास कोई जवाब नहीं था। इन शानदार शॉट्स की बदौलत भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने शानदार ओवर कवर छक्का लगाकर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की और भारतीय फैंस को एक और जश्न मनाने का मौका दे दिया। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की। सैम करन एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इंग्लैंड की कोशिश थी कि आखिरी ओवर में कम से कम रन दिए जाएं। उन्होंने शुरुआत भी शानदार की और पहली तीनों गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों को कोई रन नहीं बनाने दिया, लेकिन चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दबाव को शानदार तरीके से तोड़ा। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। कप्तान की यह पारी बिल्कुल सही समय पर आई और उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल कर रखा। आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसी चौके के साथ भारतीय पारी समाप्त हुई। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 226 रन बना दिए और अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 227 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई, जहां इंग्लैंड की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने और पारी की शुरुआत करने के लिए फिल शॉल्ट और अनुभवी बल्लेबाज जोश बटलर मैदान में उतरे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। पहली कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही संभल कर खेला, लेकिन फिर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल शॉल्ट ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने अर्शदीप सिंह और युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की गेंदों पर बिना किसी डर के कुछ बहुत ही शानदार छक्के लगाए, लेकिन उनका ये आक्रामक अंदाज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सका। फिल शॉल्ट 18 रन बनाकर अपना अहम विकेट गंवा बैठे। प्रिंस यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड की टीम को यह पहला झटका बहुत ही जल्दी लग गया था। फिल शॉल्ट के आउट होने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जैकब बैथेल को भेजा गया। जैकब बैथेल पर अपनी टीम की पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ मैदान के दूसरे छोर पर खड़े जोश बटलर बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे थे। जोश बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए हर्षित राणा के एक ही ओवर में अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। लेकिन इस बीच जैकब बैथेल अपनी टीम के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर सके और शिवम दुबे की एक बहुत ही चालाकी भरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। अब इंग्लैंड की टीम थोड़ी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन अनुभवी जोश बटलर ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। बटलर ने मैदान के हर तरफ बहुत खूबसूरत शॉट खेले और देखते ही देखते अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा था। जोश बटलर ने अपनी इस अहम पारी में कई बेहतरीन छक्के लगाए। 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 110 रन था। अभी भी जीत के लिए आखिरी 10 ओवर में 117 रनों की आवश्यकता थी। जैकब बैथेल के जल्दी आउट होने के बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक पूरे जोश के साथ मैदान में आए। अब क्रीज पर इंग्लैंड के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज बटलर और ब्रुक की जोड़ी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन तभी स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और भारत को मैच की एक बड़ी सफलता दिला दी। अक्षर पटेल ने 60 रन के स्कोर पर खेल रहे जोश बटलर को फंसा लिया और उन्हें आउट कर दिया। बटलर का अहम विकेट गिरते ही पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। कप्तान हैरी ब्रुक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक छोर मजबूती से संभाले रखा। उनका साथ देने के लिए मैदान में अब विल जैक्स आए।
हैरी ब्रुक ने मैदान पर आते ही अपने खतरनाक इरादे एकदम साफ कर दिए थे। उन्होंने हर्षित राणा और अक्षर पटेल के ओवरों में बिना किसी डर के लगातार लंबे छक्के उड़ाए। हैरी ब्रुक की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज इंग्लैंड को ये मुश्किल मैच जिता देंगे। हैरी ब्रुक ने बहुत ही आक्रामक होकर बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए अपना 50 जड़ दिया। जब कप्तान ब्रुक मैदान के चारों तरफ लगातार छक्के मार रहे थे तो भारतीय खेमे में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरे छोर पर खड़े विल जैक्स भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। विल जैक्स ने भी अपनी पारी में कुछ शानदार छक्के लगाए और 27 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का शिकार बन गए। विल जैक्स का विकेट गिरने के बाद सेम करन मैदान में आए। अब इंग्लैंड को आखिरी के ओवरों में बहुत तेजी से रन बनाने थे। मैच का सारा दबाव कप्तान हैरी ब्रुक के कंधों पर था। ब्रुक ने हार मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने शिवम दुबे के एक ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। ये मैच अब बहुत रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत हासिल करने के लिए 25 रनों की दरकार थी। कप्तान हैरी ब्रुक 89 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। वो अपने शतक से बस कुछ ही रन दूर थे और इंग्लैंड जीत के बहुत करीब था। तभी युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने एक चमत्कारिक गेंद फेंकी। हैरी ब्रुक उस गेंद पर एक बड़ा छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। जहां हैरी ब्रुक ने 30 गेंदों पर 75 रनों की अहम पारी खेली। ब्रुक के आउट होते ही इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। ब्रुक ने अपनी पारी में कई शानदार छक्के लगाए, लेकिन वो अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। सेम करन भी आखिरी गेंदों पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। प्रिंस यादव ने डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोके रखा। अंत में इंग्लैंड निर्धारित 20 ओवरों में लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। भारत ने यह अहम मुकाबला 10 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों, भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।